तो राम राम भाई सभी को दोबारा से आ चुका है एक और न्यू सोलो वर्सेस कोड नहीं बल्कि स्कोड वर्सेस कोड के गेम प्ले के साथ में। और ये वाला मैच जो है मैं रैंडमली खेल रहा था, बट हमारे साथ में एक बहुत बढ़िया प्लेयर थे जिनका नाम है नवीन भाई। हाँ, नवीन भाई थे। क्योंकि देखो ये वाला मैच जो तो हम लोग ऐसे तो दो वर्सेस स्कोड चलाने वाले थे, बट एक मैच की हमने सोचा कि यार चलो स्कोड वर्सेस स्कोड खेल के देखते हैं। और भाई फाइनली इस वाले मैच में मज़ा भी बहुत आया भाई, ऐसी बात नहीं कि इस वाले मैच में मज़ा नहीं आया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आप लोग देखो, आप लोगों को भी मज़ा आएगा देखने में। एंड देखो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग उतरे थे, ये स्पेस वाली नहीं, म्यूजियम पे उतरे थे। स्पेस वाली जगह तो दूसरी है, तो हम लोग यहाँ पे म्यूजियम की साइड पे उतरे थे। एंड यहाँ पे जो है नवीन भाई को आगे की साइड से एक बंदे ने फायर दिया, तो मेरे को बोला कि यार इधर से फायर आ रहा है, आप लोग देखो। बट वो बंदा वहाँ से निकल चुका था देखने से पहले ही। बट जो हमारे दो टीममेट थे वो ऑलरेडी डेड हो चुके थे। अब पता नहीं वो यहाँ पे लैंड नहीं करे थे इसलिए डेड हो गए, या फिर वो कहीं और गए थे या इसलिए डेड हो गए। अब पता नहीं, वो दोनों बंदे जो थे फिनिश हो चुके थे। और यहाँ पे एक बंदा था जिसको किसी ने नॉक कर दिया। एंड मेरे पास बहुत बढ़िया मौका था इसको फिनिश करने का। एंड एक बंदा और था जो कि वहाँ पे डाउन पड़ा था, बट दूसरे बंदे के ऊपर एम जाने के कारण यहाँ पे उस बंदे को मैं फिनिश नहीं कर पाया। एंड उस बंदे का किल ओरिजिनल बंदे को मिल गया जिसने उसको डाउन किया था। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली बंदे के ऊपर रश कर देता हूँ, नवीन भाई को बोल देता हूँ कि नवीन भाई आ दो। बारी है रश करने की, क्योंकि ये बंदा जो था यहाँ पे आराम से लूट कर रहा था। बट देखो यहाँ पर क्या होता है, नवीन भाई के आते हैं, नवीन भाई के ऊपर आता है फायर। बट भाई देखो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी बंदा आपके ऊपर फायर करता है तो आप लोग उसके ऊपर रश करने से पहले 10 बार सोचते हो, लेकिन ये बंदा डायरेक्टली रश कर दिया भाई। अब यहाँ पे ये लड़की भाई साहब, मतलब इतना कौन कैसे कर सकता है भाई। मेरा तो क्या करूँ अब, आप देखो यहाँ पे दोनों में से कोई ना कोई डाउन होना था, क्योंकि दोनों का ही नोकिया कैरेक्टर ऑन हो चुका था। बट यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली मतलब अपने नवीन भाई जो थे मुझे रिवाइव दे देते हैं। बट देखो ये क्या करते हैं यहाँ पे यही बंदे नहीं थे, यहाँ पे और भी बंदे थे। क्योंकि देखो यहाँ पर जो बंदा आता है ना सामने की तरफ से, इसको मैंने 57 का हेडशॉट दिया, बट ये बंदा बच गया। बट मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं इस बंदे को उकसा लेता हूँ यहाँ पर, जो कि मुझे नहीं करना था। मुझे पहले हीलिंग करनी थी। अब उकसे हुए बंदे को तो मतलब मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इस बंदे को इधर मैं ढूंढने गया तो नहीं मिला। अब ये बंदा आ रहा था इधर से, अब मैंने इसको थोड़ा बहुत डैमेज देने की ट्राई किया, बट नहीं, डैमेज पड़ा ही नहीं बंदे को। मेरे को उसने जो है थॉमसन से नॉक कर दिया एंड फिनिश भी कर दिया। बट यहाँ पे नवीन भाई ने भाई क्या गेम निकाला यार, सच बता रहा हूँ। नवीन भाई नहीं होते तो इस वाले मैच में मेरी बहुत बुरी वाली माइनस लग सकती थी, या थोड़ी बहुत माइनस लग सकती थी। लेकिन इन्होंने यहाँ पे दोनों बंदों को फिनिश करके भाई बहुत ही बढ़िया गेम निकाला। इसी बात पे लाइक कर देना वीडियो को। मैं तो ये सोच रहा था कि भाई अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट इन्होंने बहुत ही इजीली इन दोनों बंदों को फिनिश कर दिया एंड नॉक फिनिश दोनों कर दिया। भाई देखो यहाँ पर ये बंदा था, इसका टीममेट यहाँ पे नहीं था, या फिर वो डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा था। अब यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया इन्होंने, और इसके पास से मिले हमें बहुत सारे टोकन, जो कि 1400 टोकन इनको अराउंड यहाँ पे मिले थे। अब भाई हमने बोला कि भाई सबसे पहले तो रिवाइव दे दो, क्योंकि रेंडमली बंदे दो थे जो पहले फिनिश हो चुके थे, उनको भी सुपर रिवाइव दे ही देना, क्योंकि सुपर रिवाइव दोगे तो शायद हमको जो है बहुत बढ़िया गन्स मिल सकती है। एंड भाई आई थिंक उन्होंने हमें सुपर रिवाइव ना देने की बजाय इन्होंने नॉर्मल रिवाइव दिया था। शायद इनको पता नहीं था कि एक सुपर रिवाइव का भी है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद में ऑनलाइन आए थे। अब यहाँ पे इन्होंने हमें जो है रिवाइव दिया, एंड हमारे पास में जो थी G18 ही थी, जो कि नॉर्मली हमें पिस्टल देखने को मिलती है। बट यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम लोग जाते वहीं पर जहाँ पर जो है हम बंदों को फिनिश किया था। अब भाई देखो ऐसे टाइम में ना सारे बंदे एक साथ हो जाते हैं लूट करने के टाइम पे, बट जब इनको लूट बढ़िया मिल जाती है ना तो बिखर जाते हैं भाई। ये बहुत गलत चीज़ लगती है मुझे, क्योंकि देखो ऐसी चीज़ है ना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, हमें किसी भी कारण से नहीं करनी चाहिए, किसी भी तरह। क्योंकि देखो मतलब अगर हमें लूट बढ़िया मिल जाती है ना तो बहुत से बंदे क्या करते हैं कि इधर उधर बिखर जाते जाके। अब मेरे पास जो गन्स थी वो ऑलरेडी मुझे मिल चुकी थी, एंड यहाँ पे मुझे बहुत बढ़िया गन्स मिल चुकी थी, क्योंकि M10 और M40 जो कि शायद मेरे पास पहले भी थी वो मुझे वापस से मिल चुकी थी। अब देखो यहाँ पे भाई देखो नॉर्मली है भाई, अगर तुम्हारे पास लूट अच्छी है तो तुम मेरी टीम का सपोर्ट करो भाई, कि हम बिल्कुल मैच को एंड तक लेके जाए। और बिकॉज हम दोनों प्लेयर्स यानी कि मैंने और नवीन भाई ने मिलकर ही इस मैच को एंड तक लेके गए थे। इन दोनों बंदों के भरोसे तो भाई कुछ भी नहीं होता, लिटरली बोल रहा हूँ। यहाँ हम देखो मतलब PUBG एक ऐसा गेम है जिसमें अगर आप लोग सोलो खेल रहे हो ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट फ्री फायर में इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है सोलो वर्सेस स्क्वाड को मतलब हैंडल करना। मैं बताऊं तो भाई इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है और इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। बट BGMI में थोड़ा बहुत हार्ड है स्क्वाड को मैनेज करना अकेले बंदे के लिए, क्योंकि एम एकदम परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे फ्री फायर में एक ऐसी चीज़ है जो कि BGMI में नहीं होती, और वो है ऑटो एम। हम किसी भी बंदे के ऊपर स्कोप ओपन करके उसके ऊपर एम ले जा सकते हैं अगर वो बंदा आधे से ज़्यादा दिख रहा है तो। बट मेरे को नहीं लगता कि यार BGMI में या फ्री फायर में दोनों में अब कोई कंपैरिजन रहा है। बट भाई अभी भी बहुत से बंदे ऐसे हैं जो कंपैरिजन करते हैं और वो अभी तक भी नहीं छोड़ रहे इस चीज़ को।
अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि जो पीछे वाला बंदा था जो कि हमें रिवाइव देने के टाइम नवीन भाई को दिखा था, वो बंदा मेरे को यहाँ से थोड़ा सा डैमेज देता है, बट मैं यहाँ पे फटाक से ग्लू वॉल लगा लेता हूँ। एंड भाई वो बंदा लिटरली फंस चुका था जोन में, क्योंकि वो बंदा अंदर की साइड भाग गया था। एंड उस बंदे को लिटरली नहीं पता था कि मैं यहाँ से नहीं निकला हूँ भाई। उस बंदे ने ऐसे लगा कि भाई ये बंदा जोन में चला गया होगा, मैं यहाँ से डायरेक्टली निकल सकता हूँ। बट भाई वो उस बंदे की सबसे बड़ी गलती थी लिटरली। यहाँ पे देखो बंदा मतलब डायरेक्टली बाहर निकल करके आ गया भाई। अब इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया एंड फिनिश भी कर दिया, क्योंकि इसके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, तो ये बंदा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब मेरे पास जो थी लूट तो बढ़िया थी, बट ये एवरेजली शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज के लिए थी। मिड रेंज के लिए मेरे पास कोई लूट नहीं थी। मेरे पास चिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मैं मैक 10 यानी कि M10 को, सॉरी मैक 10 नहीं M10 को लेवल 2 का करना या 3 का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इसकी रेंज बढ़ जाती है। बट देखो यहाँ पर मेरे साथ में सीन क्या होता है, यहाँ पर मुझे शायद एक भी चिप देखने को नहीं मिलती है। M40 में इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी वैसे ही बढ़िया है। एंड यहाँ पे मैंने M40 को लेवल 2 का कर लिया। एंड यहाँ पर भाई साहब मज़ा ही आ गया भाई लिटरली को कुछ भी। अब नवीन भाई कहते हैं मेरे पास चाबी है, तो मैं अर्सेनल को खोल लेता हूँ। मैंने बोला कि ठीक है खोल लो, मैं आता हूँ, लेकिन इन बंदों को लूट मत करने देना यार, क्योंकि ये बंदे मतलब लूट तो कर लेंगे बट लास्ट में एक जगह पर नहीं रहेंगे। पता नहीं इन बंदों को क्या सीन है भाई। देखो 5% बैटरी पे रिकॉर्डिंग हो रही है भाई यार, मतलब कुछ भी। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लूट करता हूँ थोड़ी बहुत तो, लेकिन नवीन भाई कहते हैं कि भाई मेरे पास में बंदे हैं, मतलब अर्सेनल के पास में बहुत सारे बंदे, तो मैं अर्सेनल को ऐसे ओपन नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, रुक जाओ, उन बंदों से फायर ले लेते पहले। बट भाई इनको फायर लेने के चक्कर में ना अर्सेनल भी नहीं खोल पाते यार हम। शायद इन्होंने खोल दिया था अर्सेनल, या किसी और बंदे ने अर्सेनल खोल दिया था, बट मेरे आने से पहले खोल दिया था। अब मैं इनको बोल रहा था यार अर्सेनल खोल तो दिया तुमने, बट वहाँ पे अब बंदे आ जाएंगे, बताओ क्या करें। तो इन्होंने बोला कि रुक जाओ थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर कोई बंदा आएगा तो हम लोग डायरेक्टली चारों बंदे जाके वहाँ पे फिनिश कर देंगे उन बंदे को। लेकिन नहीं भाई, हमारे देखो भाई टीममेट्स देखो भाई, मतलब इन बंदों को कहाँ से भाई यार, मतलब यार रैंडमली बंदे आते ना, तो इनके लेवल के हिसाब से बंदे देने चाहिए। वो बात अलग है कि यार इनको भी एक टाइम होगा जब इनको भी हमारे जैसे या फिर हमसे भी ज़्यादा खेलना आएगा। बट देखो यार ऐसे बंदों को है ना लेवल के हिसाब से देना चाहिए। अब मैं इधर बंदे को ढूंढ रहा हूँ, आखिर फायर आ किधर से रहा है। बट भाई फायर किधर से आ रहा था, फायर आ रहा था इधर की साइड से, जो कि ये बंदा मुझे यहाँ पे दिखता है। लेकिन इस बंदे को यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत डैमेज दे दबा के नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो बंदा मेरे को ऐसे ही नहीं छोड़ रहा था, पीछे की साइड से मेरे को फायर पड़ रहा था, और इस बंदे को मैं यहाँ पे पूरा फिनिश कर देता हूँ। अब इधर से जो बंदा था ना, वो बंदा मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था। बट यहाँ पे बंदा जो कहाँ पे था, वो उस वाले घर के ऊपर था जहाँ पे ग्लू वॉल लगा हुआ है। लेकिन भाई एक तो है ना, इसका ये एम बहुत ख़राब है भाई, लिटरली बता रहा हूँ, लॉन्चर का ये एम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो बंदा डायरेक्टली नीचे कूद गया लॉन्चर देखते ही, लेकिन इधर की साइड से भी कोई बंदा फायर करने लग गया। बट भाई कर क्या सकते हैं यहाँ पर। अभी देखो इस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा, लगभग बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे दिया था। अब मैं भोंदू आदमी इस बंदे की जाल में आ गया, और यहाँ पे मेरे पास कवर में जाना जरूरी था, क्योंकि मेरा नोकिया ऑन हो गया था। अब एक टीममेट था हमारा, आई थिंक वो 4 नंबर था, हाँ 4 नंबर आया मेरे पास भागते हुए, और उसने मुझे दे दिया सबसे पहले तो रिवाइव। मैंने बोला भाई थैंक यू यार, बहुत बढ़िया। लेकिन ये बंदे ना माइक ऑन नहीं कर रखे थे भाई अपना। भाई माइक ऑन कर लो तो भाई तुम्हारा क्या चला जाएगा यार, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आया था इस वाले मैच में। टीममेट बड़े हमें थोड़े से डाउन मिले, बट यहाँ पे मज़ा बहुत आया। अब इस बंदे के आने का मैं वेट कर रहा था भाई, कि कब ये बंदा आएगा और कब मैं इसको जाके फिनिश करूँगा। लेकिन यहाँ पे मैंने लॉन्चर छोड़ा, लेकिन ये बंदा बच गया भाई, कुछ भी कहो। वहाँ पे लॉन्चर जाके भी लगा, लेकिन कोई कोई मतलब नहीं निकला उस चीज़ का। और यहाँ पे इजीली वो बंदा मतलब आई थिंक जोन में भी आ जाएगा, क्योंकि उसने लॉन्चर लगा रखा था। एंड यहाँ पे भाई देखो सारी लूट ये लोग कर चुके थे, बट मेरे को एक पेटी में लूट मिली अच्छी खासी, और यहाँ पे भी मुझे एक लूट देखने को मिली बहुत बढ़िया सी। और यहाँ पे मैंने M10 को लेवल 2 का कर लिया, और मेरे पास दोनों की दोनों गन्स हो चुकी थी लेवल 2 की। अब देखो सामने की तरफ से हमारे एक टीममेट को किसी बंदे ने मार दिया। लेकिन वही कहते हैं ना भाई, अगर एक को गोली पड़ती है ना, तो तीन टीममेट्स को बहुत बड़ा झटका लगता है। तो यानी कि ऐसा है हमारे साथ भी हुआ। यहाँ पर हमारा एक टीममेट जो है फिनिश हो चुका था, और हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा डाउन हो चुकी थी इस टाइम, क्योंकि हमारे पास जोन नहीं था भाई। अब देखो पीछे की साइड भी बंदा था जो कि उधर से आ रहा था। अब इस बंदे को फिनिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब इस बंदे को देखना है कैसे फिनिश करता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये बंदा जो है जोन में से इधर भागते हुआ आ रहा था। मैंने बोला कि चलो भाई नवीन भाई इसको आने दो, तो सबसे पहले इसको तो मैं बता के रहूँगा। अब नवीन भाई उधर खड़े थे, उन्होंने बोला कि मैंने इसको थोड़ा बहुत डैमेज दिया, आप जाके रेस्ट कर दो। मेरे पास था 20 टन कैरेक्टर, मैंने लगाया सबसे पहले यहाँ पे 20 टन कैरेक्टर नहीं 20 टन पेट, भाई 20 टन पेट ही है ना। अब यहाँ पे इस बंदे के ऊपर मैंने जो है नेट फेंका, लेकिन बंदा भाग गया भाई। और यहाँ पर इस बंदे के ऊपर एम लगते हुए भी एम नहीं रिक हो रहा था भाई, बताओ क्या करें। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो मैंने इस बंदे के ऊपर कर दिया रश, लेकिन बंदा भाग रहा था भाई, रुक रहा नहीं था बंदा। मैंने बोला भाई तू रुक जा यार, तेरे को फिनिश तो ऐसे भी होना है, तेरे को जाने तो नहीं देंगे हम। ये तो हम दोनों ने ठान लेते कि नवीन भाई इसको जाने नहीं देना, इसको पकड़ लो साले वहीं पे।
लेकिन मैं इधर इधर ढूंढ रहा हूँ, है नहीं बंदा। नवीन भाई बोल रहे कि बंदा अंदर है, मेरे को यहाँ से दिख रहा था लेकिन यहाँ से भी एम कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं गया इस बंदे के पीछे एंड यहाँ पे आ गया। अब ये बंदा मतलब कहाँ पे एम लगा रखा है भाई, ये देखो यहाँ पर ये रहा बंदा, और मैंने ओरियन यूज़ करके इस बंदे को फिनिश कर दिया। भाई तू बहुत गलत खेल रहा था, लिटरली बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मुझे मिली लेवल 3 की M10 शायद, क्योंकि बहुत सही चीज़ थी ये। एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे मिली थी या कहाँ पे मिली थी मुझे लिटरली नहीं पता है, बट मुझे लेवल 3 की M10 मिली थी इस वाले मैच में। कंफर्म तो नहीं हूँ मैं, बट यहाँ पे देखो सबसे पहले जोन स्टार्ट हो चुका था, जोन में जाना हो गया था ज़रूरी। यहीं पे मिली थी भाई लेवल 3 की M10, देखो यहीं पे मिली थी मुझे। एंड यहाँ पे जो है मैं निकल गया सबसे पहले जोन में। एंड नवीन भाई और सब जो 2 टीममेट्स मेरे अलावा थे वो भी जोन में आ रहे थे। अब मैं जो फंसने वाला था यहाँ पर, क्योंकि एक तरह से जो है यहीं से किल्स की बारिश शुरू होने वाली थी नवीन भाई के लिए, बिकॉज नवीन भाई ने मेरे से 2 किल ज़्यादा किए थे। मैंने आई थिंक 8 किल किए थे और उन्होंने लगभग 10 किल किए थे। क्योंकि देखो पहली बार नवीन भाई ने मुझसे ज़्यादा किल किए थे, इसलिए मैंने बोला कि नवीन भाई तुम भी इजीली सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच इजीली खेल सकते हो, कोई लोड नहीं है। तुम जिस तरह से इस वाले मैच में आराम से मैनेज करके खेले ना, उस तरह से भाई इजीली खेल सकते हो तुम। तो उन्होंने बोला कि हाँ हम अगली बार से डुओ वर्सेस स्क्वाड खेलने की ट्राई करेंगे। मैंने बोला कि ठीक है। अब सामने की तरफ में एक बंदा देखा मुझे वो कौन, लेकिन उसका जो है नोकिया कैरेक्टर ऑन हो गया एंड ऊपर वाले बंदे का किल जो था वो फिनिश हो गया। मतलब हमारे जो 3 नंबर था उसने नॉक किया था और मैंने उस बंदे को फिनिश कर दिया। अब वहाँ पे जो बंदा था उसको नवीन भाई ने फिनिश कर दिया। अब मैंने बोला कि बहुत बढ़िया नवीन भाई, यार तुम तो बहुत तगड़े किल चोर हो। अब इसको कहाँ से पड़ी यार, यहाँ पे एक बंदा हमारा फिनिश हो चुका था। अब यहाँ पे सामने की तरफ में एक और बंदा था, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में नहीं है कि ये बंदा आखिरकार नॉक हुआ तो ये इसका किल मुझे मिला या नहीं मिला। अब पीछे की तरफ में बंदे और भी थे, ऐसी बात नहीं कि पीछे की तरफ में बंदे नहीं थे। अब यहाँ पे एक और बंदा था। अब इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया एंड इसको यहाँ पे थोड़ी सी देर बाद में मैंने फिनिश भी कर दिया था। लेकिन पहले मेडी लगाना ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर मेडी नहीं लगाई तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता था मेरे साथ में। अब यहाँ पर देखो इस बंदे को मैंने एनिमेशन के साथ में फिनिश कर दिया एंड फिनिश करने के बाद में मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ देखा कि यार पीछे की तरफ से मुझे अगर फायर पड़ रहा है तो आखिर वो बंदा है कहाँ पे। लेकिन बंदे तो वहीं पर थे भाई, असली तो मतलब जहाँ पे पीछे से मुझे फायर आया था ना वहीं पर बंदे थे। एंड बहुत ज़्यादा जो था मतलब अब हमें थोड़ा सा हार्ड प्ले करना था, क्योंकि हमारे 2 टीममेट्स थे, उनके भरोसे में नहीं रह सकता था। एंड फाइनली मुझे वो वाला किल भी कंफर्म मिल चुका था एंड उसकी लूट करने के लिए मैं इधर जा रहा था। तो भाई मेरे को पता लगा कि नवीन भाई ने आवाज़ दी कि पीछे की साइड से बंदे आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से रहना। मैंने बोला कि ठीक है तुम संभालो जब तक मैं इधर लूट करके आता हूँ। पीछे की तरफ मैंने लगा दिया 2 ग्लूवॉल, अगर एक बंदा तोड़ेगा तो दूसरा रह जाएगा, बट इधर की तरफ वाले ग्लूवॉल ने हमें धोखा दे दिया। बट भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग बहुत बढ़िया खेल रहे थे इस मैच में भी। एंड यहाँ पे एंड में जाते जाते लिटरली भाई हमें पूरी स्कोर स्पॉट होती है, क्योंकि यहाँ पर रहती है। एंड लिटरली भाई इस स्कोर ने एंड तक सर्वाइव किया था। इसका एक बंदा तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया प्ले कर रहा था, बट हम 2 प्लेयर्स थे इसलिए वो बंदा भी जो था बच गया वहाँ पर। बट देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो तो सामने वाली स्कोर थी वहाँ पर मैंने नेट मतलब जो लॉन्चर फेंकने की ट्राई की, बट नवीन भाई बीच में आ गए, इनके चक्कर में वो लॉन्चर आगे नहीं जा पाया, मुझे भी डैमेज पड़ गया। नवीन भाई बोल रहे थे कि यहाँ पर एक बंदा रश करने के लिए आ रहा है। मैंने देखा कि यार यहाँ पे आसपास तो कोई बंदा है नहीं और ना ही मुझे फुट स्टेप आ रहा है, बट पीछे से आए फुट स्टेप। अब ये बंदा पता नहीं क्या करना चाहता था, ये बंदा भाई डायरेक्टली हमारे पास अंदर आके घुस गया। मैंने बोला नवीन भाई इसको जल्दी से फिनिश करो, वही ना मतलब पूरी ऐसे से कर देगा। अब देखो इस बंदे ने मुझे तो लगभग ऑलमोस्टली 75% फिनिश कर दिया था। बट मेन चीज़ ये थी कि यहाँ पे मैच फंसने वाला था, क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने यूं ही अनटप्पे में जो थी ये फेंक दिया लॉन्चर एंड डोट, वहाँ पे एक बंदा नॉक हो गया भाई। अब वहाँ पे मैंने एक और रेड फेंका, लेकिन नहीं भाई बंदा दिमागधारी है, बंदा दिमागधारी है और उस बंदे ने उस टीममेट को रिवाइव भी दे दिया था। बट यहाँ पे इस बंदे को मैंने 70 कुछ का डैमेज दिया एंड इधर वापस से फेंका तो भाई डैमेज पड़ा ही नहीं बंदे को एंड यहाँ पे बंदा बच गया। लेकिन अब मेरे पास जो थी गोलियाँ खत्म हो चुकी थी लॉन्चर में, अब लॉन्चर किसी भी काम का नहीं था। एंड मेरे पास आइडिया था कि मैं नेड फेंकूँ, बट वो नेड मैंने कुछ ज़्यादा ही कुक कर दिया एंड वो नेड जो था जल्दी फूट गया। एंड यहाँ पे एक और नेड फेंका बट वो फटा ही नहीं भाई, लिटरली पता नहीं क्या ग्लिच हो गया, एक नेट तो फटा और दूसरा नहीं फटा। बट यहाँ पे M188 थी, वो मैंने नवीन भाई को बोला कि नवीन भाई उठाओ तो उठा लो, वो बोल रहे कि नहीं ज़रूरत नहीं है। अब सामने की तरफ में बंदे थे, जोन उनकी साइड था, ये बहुत ज़्यादा गलत सीन था। मैं लंबे लंबे ग्लूवॉल लगाने की ट्राई कर रहा था ताकि हम बंदों के ऊपर जल्दी भाग के रश कर सके। एंड यहाँ पे भाई देखो 2% बैटरी का भी मैसेज आ गया था मेरे पास में। अब भाई बहुत ज़्यादा गलत सीन हुआ था मेरे साथ। यहाँ पर देखो मतलब ये रिकॉर्डिंग करते टाइम आया था, खेलते टाइम था आई थिंक मेरी बैटरी 57 के आसपास थी। अब यहाँ पर मैंने एक और ग्लूवॉल लगा लिया, मैंने बोला नवीन भाई मैं सेंटर में ग्लूवॉल लगाता हूँ, तो मैं ना उधर वाले बंदे को देखूँ। अब नवीन भाई बोले कि ठीक है भाई मैं इधर वाले को देखता हूँ।
अब इन्होंने इधर वाले बंदे को कर दिया नॉक और हमारे पास आ गया बहुत बड़ा एडवांटेज सामने वाले बंदे को फिनिश करने के लिए। अब मैंने सोचा कि भाई नवीन भाई मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली रश करने के लिए, तुम देख लेना। अब यहाँ पर ये बंदा भाई लिटरली समझ में नहीं आ रहा, ये बंदा ट्रोकॉन से भाई ट्रोकॉन से फाइट लेने की ट्राई कर रहा था। भाई बहुत बढ़िया चलती है, ऐसी बात नहीं कि ट्रोकॉन बहुत घटिया चलती है, बट ये बंदा भाई खुद को पूरे कवर में ले रहा था। बट हम एक प्रो प्लेयर है भाई, इस बंदे को हेडशॉट के सामने हमने फिनिश कर दिया और इस बंदे को भूया कर दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। नवीन भाई और मेरा गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा जरूर से बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सभी।